2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सभी 9 विधानसभा हलके बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। सभी 9 सीटों पर इन दोनों बड़ी पार्टियों के लिए महाभारत मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां किसी भी सीट पर जीत को लेकर कन्फर्म नहीं है। आधे से ज़्यादा सीटों पर दोनों ही पार्टियों के लिए 2019 के मुकाबले में प्रत्याशी बदलना बेहद जरूरी हो गई है। आज हम आपको बताते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की सभी 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही किस सीट पर क्यों फंसे हुई हैं। पहले हम बात करते हैं रादौर की। रादौर में 2019 के चुनाव में कांग्रेस के BL सैनी विधायक बने। BL सैनी को विधायक बनाने का काम श्याम सिंह राणा ने किया। श्याम सिंह राणा बीजेपी के टिकट पर 2014 में विधायक चुने गए थे। 2019 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस के BL सैनी को खुला समर्थन दिया और वो विधायक बनने में कामयाब रहे। 2024 में दिक्कत यह है कि कांग्रेस के लिए BL सैनी की दावेदारी फिर से मजबूत नहीं रहेगी। उनके दोबारा चुनाव लड़ने पर हार का खतरा ज्यादा रहेगा, क्योंकि श्याम सिंह राणा इनेलो की टिकट पर लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। श्याम सिंह राणा के चुनावी दंगल में कूदने के बाद BL सैनी के तीसरे नंबर पर जाने के आसार हो जाएंगे और मुकाबला श्याम सिंह राणा और कर्णदेव कंबोज में होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम शाहबाद की। शाहबाद सीट पर इस समय रामकरण काला सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। वो JJP के विधायक हैं और 2024 के चुनाव में भी बीजेपी की बजाय JJP इस सीट पर जीतने की प्रबल दावेदार है। JJP के मुकाबले में बीजेपी के पास कृष्ण बेदी हैं, लेकिन कृष्ण बेदी का ग्राफ बेहद नीचे जा चुका है, जिसके चलते वो 2024 में बीजेपी के लिए ये सीट निकालने में नाकाम रहेंगे। कृष्ण बेदी के विकल्प के तौर पर बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। कांग्रेस के लिए भी शाहबाद सीट पर हालात बेहद खराब हैं। अनिल दंतोड़ी के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के पास यहाँ पर कृष्ण बेदी और रामकरण काला को टक्कर देने के लिए कोई भी चेहरा नहीं है। यानी शाहबाद सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही नए प्रत्याशी की तलाश करनी पड़ेगी। लाडवा सीट पर कांग्रेस के मेवा सिंह के लिए किंतु और परंतु का मामला फंसा हुआ है। अगर बीजेपी ने पवन सैनी को टिकट देने का काम किया तो मेवा सिंह फिर से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि पवन सैनी के खिलाफ अभी भी हल्के में काफी विरोध है। और 2019 में भी पवन सैनी इसलिए चुनाव हारे थे क्योंकि वहां पर उनके विरोध के सारे वोटर गोलबंद हो गए थे, जिसके चलते बड़श्यामी परिवार भी सबसे कम वोटरों पर रह गया था। 2024 के चुनाव को लेकर पवन सैनी की दावेदारी बीजेपी में फिर से मजबूत है, लेकिन अगर बीजेपी ने उनको टिकट देने का काम किया तो वो हार का पक्का शिकार होंगे। उनके मुकाबले में बीजेपी के पास विकल्प के तौर पर वहां पर काम कर रहे समाजसेवी संदीप गर्ग सबसे बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि संदीप गर्ग को टिकट देने के बाद मेवा सिंह की हार पक्की हो जाएगी और बीजेपी प्रत्याशी के तौर के संदीप गर्ग एक जिताऊ प्रत्याशी साबित होंगे। बीजेपी को अगर लाडवा की सीट कांग्रेस से छीननी है तो उन्हें जहां पवन सैनी की टिकट काटनी होगी, वहीं दूसरी तरफ संदीप गर्ग पर दांव लगाने का काम करना होगा, तभी बीजेपी लाडवा सीट को दोबारा जीत पाएगी, वरना कांग्रेस के पास ये सीट बरकरार रहेगी। थानेसर सीट पर बीजेपी की सुभाष सुधा 2 बार विधायक बन चुके हैं। 2024 में अगर बीजेपी ने उनका टिकट नहीं काटा तो वो पक्के तौर पर हार जाएंगे और कांग्रेस के अशोक अरोड़ा चुनाव जीत जाएंगे। 2019 के चुनाव में भी अशोक अरोड़ा बेहद कम वोटों से चुनाव हारे थे। ऐसे में बीजेपी ने अगर तीसरी बार सुभाष सुधा पर दाव लगाने का काम किया तो उनकी हार को कोई टाल नहीं सकता। बीजेपी को थानेसर की सीट बरकरार रखने के लिए यहाँ पर अपना प्रत्याशी बदलना होगा और किसी ऐसे चेहरे पर दाव लगाना होगा जिसके साथ में नॉन जाट वोटर ज़्यादा से ज़्यादा वोट संख्या में लामबंद हो सकें। अगर बीजेपी ने सुभाष सुधा के ऊपर ही टिकट देने का दांव खेला तो बीजेपी ये सीट लूज कर जाएगी। अब बात करते हैं पेहवा की। पेहवा के विधायक और खट्टर सरकार के मंत्री संदीप सिंह इस समय सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं। वहाँ पर उनका ग्राफ काफ़ी नीचे गिर चुका है। पेहवा की जनता में संदीप सिंह के प्रति सबसे ज़्यादा नाराज़गी है। अगर बीजेपी ने वहाँ पर भी उनको टिकट देने का काम किया तो बीजेपी पक्के तौर पर वो सीट हार जाएगी, क्योंकि संदीप सिंह के चुनाव लड़ने पर बीजेपी की बजाय कांग्रेस के मनदीप चट्टा चुनाव जीत जाएंगे। मनदीप चट्टा की लोकप्रियता अपने पिता सरदार हरपाल सिंह चट्टा के कारण है, लेकिन अगर उनकी बजाय उनके बेटे को टिकट मिलती है तो उसी कंडीशन में चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वहाँ पर संदीप सिंह की लोकप्रियता नहीं है और सत्ता विरोधी माहौल के चलते मनदीप चट्टा वहाँ पर विधायक बन सकते हैं। बीजेपी यहाँ पर संदीप ओमकार पर दाव लगा सकती है,
जिन्होंने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर एक महत्वपूर्ण वोट हासिल किए थे, एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। अगर बीजेपी पेवा सीट को बचाना चाहती है तो उसे संदीप सिंह की टिकट काटकर संदीप ओमकार को टिकट देने का काम करना होगा। कैथल सीट पर लीलाराम गुर्जर के खिलाफ भी माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लीलाराम गुर्जर अभी गुर्जर चौक को लेकर भी विवादों में फंस गए हैं। राजपूतों और गुर्जरों का ये विवाद लीलाराम गुर्जर को भारी पड़ेगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी लीलाराम गुर्जर सिर्फ कुछ 100 वोटों से ही चुनाव जीतने में सफल हुए थे। वहां पर कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला 2024 में पक्के तौर पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीजेपी ने लीलाराम गुर्जर की टिकट काटकर किसी नए चेहरे पर दांव लगाने का काम किया तो ही बीजेपी यहाँ मुकाबले में आ पाएगी, वरना रणदीप सुरजेवाला आराम से चुनाव जीत जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि रणदीप सुरजेवाला कैथल सीट पर अपने बेटे को भी चुनावी दंगल में उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि रणदीप अभी राज्यसभा में है, इसलिए वे 2024 के चुनाव में कांग्रेस के प्रति बढ़िया माहौल को देखते हुए अपने बेटे को सियासी तौर पर लॉन्च करना चाहते हैं। अगर बीजेपी सुरजेवाला परिवार को जीतने से रोकना चाहती है तो यहाँ भी लीलाराम गुर्जर की टिकट काटनी पड़ेगी। गुलाचिका को लेकर जहां जेजेपी के वर्तमान विधायक ईश्वर सिंह वर्तमान तौर पर मौजूद रहेंगे, उनकी उम्मीदवारी मौजूद रहेगी, वहीं कांग्रेस और बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर बड़ी मारामारी है। खास तौर पर कांग्रेस में जहां पूर्व विधायक दिलूराम बाजीगर टिकट के प्रबल दावेदार थे, वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले दिनों देवेंद्र हंस को कांग्रेस में शामिल करवा लिया और दिलूराम बाजीगर की दावेदारी पर सवालिया निशान ठोक दिया। इनके मुकाबले में रणदीप सुरजेवाला ने भी नरेश ढांडे को कांग्रेस में शामिल करवा लिया और हुड्डा खेमे के सामने दावेदारी के तौर पर नरेश ढांडे को खड़ा कर दिया है। बीजेपी के पास भी वहां पर कोई मजबूत दावेदार नहीं है, क्योंकि कुलवंत बाजीगर के बाद अब बीजेपी का ग्राफ वहां पर डाउन है। ऐसे में बीजेपी के लिए वहां पर और चेहरा तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि जेजेपी और कांग्रेस को मुकाबला करने के लिए बीजेपी को कुलवंत बाजीगर की बजाय किसी और चेहरे की तलाश करनी होगी। कलायत हल्के में हालात और भी खराब हैं। वहां मंत्री कमलेश ढांडा को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है। कलायत में लोग कमलेश ढांडा को हराने के लिए तैयार बैठे हैं। बीजेपी को यहां पर भी टिकट बदलनी पड़ेगी। अगर बीजेपी ने कमलेश ढांडा को टिकट देने का काम किया तो वो तीसरे या चौथे नंबर पर रहेंगी, क्योंकि उनके खिलाफ जनता में सबसे ज्यादा आक्रोश है। कांग्रेस की टिकट को लेकर भी कलायत में बड़ा संग्राम रहेगा। जयप्रकाश की टिकट करवाने के लिए रणदीप सुरजेवाला पूरा जोर लगाने का काम करेंगी और वो उनकी बजाय कहीं न कहीं रामपाल माजरा को कांग्रेस में शामिल करवा कर टिकट दे सकते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा दंगल टिकट कटवाने और टिकट बचाने का रहेगा। रामपाल माजरा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने उनको टिकट देने का काम किया तो वो फिर एक विधायक बनने की दावेदारी में सबसे ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर जेजेपी की भूमिका भी सबके केंद्र में रहेगी, क्योंकि जेजेपी का वोट बैंक एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर काम करेगा। जेजेपी के सतविंदर राणा पिछली बार भी लगभग 45,000 वोट ले गए थे। ऐसे में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन भी इस सीट के समीकरण बदलने का काम करेगा। पुंडरी सीट में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही फंसे हुए हैं। जहां इस समय निर्दलीय रणधीर गोलन बीजेपी के बागी के तौर पर 2019 में चुनाव जीते थे, वहीं 2024 को लेकर बीजेपी के पास अभी भी कोई मजबूत चेहरा नजर नहीं आ रहा है। उसे किसी नए दमदार चेहरे की तलाश करनी पड़ेगी और खासतौर पर रोड बिरादरी को लेकर ही वो दाव खेलने का काम करेगी। कांग्रेस के पास जहां सुल्तान सिंह जुड़ोला की दावेदारी भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से है, वहीं रणदीप की तरफ से पिछली बार के प्रत्याशी सतवीर भाना दावेदार रहेंगे। कांग्रेस की टिकट के लिए दोनों ही खेमों में जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन होगा, रस्साकसी होगी। इस तरह से कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की सभी 9 सीटों को लेकर हालात बेहद उलझे हुए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी को अपने मौजूदा सभी विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे, वहीं कांग्रेस को भी कई प्रत्याशी बदलने पड़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहां एक दूसरे को पछाड़ने के लिए अभी से तैयारियां कर रही हैं, लेकिन हालात ये हैं कि जहां बीजेपी को अपने 4 विधायकों के टिकट बदलने पड़ेंगे, वहीं कांग्रेस को भी 9 में से 5 सीटों पर नए चेहरे देने होंगे। कांग्रेस के विधायक भी कहीं ना कहीं मुकाबले में फंसे हुए हैं, चाहे वो मेवा सिंह हो, चाहे वो BL सैनी हो, दोनों ही हार के शिकार हो सकते हैं। वहीं बीजेपी के भी 4 विधायक हारते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कुरुक्षेत्र की संसदीय सीट के सभी 9 विधानसभा हल्के दोनों ही पार्टियों के लिए महाभारत बन गए हैं और यहाँ पर जीत दर्ज करना दोनों ही पार्टियों के लिए चैलेंज रहेगा।
दोनों ही पार्टियों को अपने प्रत्याशी बदलकर नए चेहरों पर दाव लगाना होगा। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी और कांग्रेस में से कौन सी पार्टी बेहतर चेहरों पर दाव लगाती है, जिताऊ चेहरों की तलाश करती है। प्रत्याशियों का चयन ही दोनों पार्टियों के हार जीत के पैमाने को तय करने का काम करेगा। कुरुक्षेत्र सीट के महाभारत को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।